नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बजट के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक सवाल उठा, वन स्टेट वन इलेक्शन। और इसको लेकर भजन लाल शर्मा ने जितनी जितनी उत्सुकता से और जितने उत्साह के साथ इस सवाल का जवाब दिया कि क्या आप चाहते हैं ऐसा, पत्रकारों से पूछा क्या आप प्रदेश में ऐसा चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि कितना अच्छा होगा अगर ऐसा हो तो हर बार हर 3 महीने में, हर 6 महीने में चुनाव होते हैं स्थानीय नगर निगमों के और पंचायत के, तो क्यों न सारे चुनाव एक साथ हो। तो क्या राजस्थान से ये शुरुआत राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करने जा रहे, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समय बात छेड़ी थी कि वन नेशन वन इलेक्शन। उस बात की शुरुआत राजस्थान से, क्योंकि राजस्थान वो जमी रही है, सरजमी है जहां से पंचायत राज की शुरुआत हिंदुस्तान में, भारत में, हमारे देश में हुई है। और अब वन स्टेट वन इलेक्शन के साथ क्या भजनलाल शर्मा एक नई ऐतिहासिक शुरुआत राजस्थान से कर सकते हैं। हमारे साथ प्रियदर्शी भटनागर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, अटल खंडेलवाल जी बीजेपी से, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, वेद माथुर जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अटल खंडेलवाल जी, क्या पार्टी के भीतर भी मुख्यमंत्री ने जो कुछ कहा उसकी चर्चा है? बिल्कुल। देखिए मीना जी की वन स्टेट वन इलेक्शन ये एक विचार है और ये पार्टी का पहले से ही एक विचार है और उसके पीछे कई सारे फायदे भी हैं। उसको लेकर के आप ये देखिए कि ये बार बार विकास कार्य रुक जाना, भले वो छोटी अवधि के लिए आचार संहिता लगती हो, तो वो रुकावट आती है और एक बार डिले होता है कोई काम तो फिर वो लॉन्ग टर्म पे डिले हो जाता है। सुरक्षाओं को लेकर के, सुरक्षा संबंधी और इकोनॉमी को लेकर और ये इशू खड़े होते हैं। तो वन स्टेट वन इलेक्शन ये बहुत बढ़िया है। पंचायत और निकायों के चुनाव एक साथ हों और एक ही बार में हों। और देखिए जो आप कोई कभी कभी ये कहते हैं कि सभी पार्टी हित है इस वजह से ऐसा है, तो अभी न कोई आप हम ये कहते हैं कि भी न किसी तरह की आप भी नहीं मान रहे कांग्रेस को लेकर के कि कोई लहर है, कोई और चीज है, तो अच्छी बात है अगर ये विचार आगे जाता है और सभी लोग इसमें सहमति दे देते हैं। जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, अन्य पार्टियां हैं, सभी की एक कमेटी गठन कर करके इस विचार को आगे बढ़ाया जाएगा। और यदि सभी लोग इसको सहमति देते हैं तो ये प्रदेश के लिए बहुत अच्छा होगा और प्रदेश का विकास अच्छे से होगा। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2047 तक का स्टेट का विकास की बात की है बजट के अंदर, तो वो लक्ष्य की तरफ एक बड़ा कदम है। तो ये विचार जो है, इस विचार में जो अच्छाई है, उस विचार की अच्छाई के साथ राजस्थान सरकार इसको एग्जीक्यूट कब करने की सोच रही है, इस पर मैं आपके पास आऊंगी। उससे पहले जगदीश शर्मा जी आप कुछ बोल रहे हैं अटल जी? भाई हम ये एग्जीक्यूशन तो हम तो चाह ही रहे हैं कि इसी बार हो जाए, इसी बार से ये हो जाए। इसीलिए हमने इसको हमारे बजट उसके अंदर भी, सत्र में भी रखा था कि ये पंचायत और निकायों के चुनाव एक साथ हो जाए। यदि सब पे सहमति बनती है तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस बार हम ये निर्णय ले लें। और जी, सब में सहमति, सवाल ये है कि सहमति का एक तो औपचारिक सहमति है और एक संवैधानिक सहमति है। तो जगदीश शर्मा जी, इसमें जगदीश शर्मा जी के पास जाती हूँ, वापस आऊंगी अटल खंडेलवाल जी आपके पास। जगदीश जी, विचार अच्छा है, मुझे लगता है कि सभी इस बात से सहमत होंगे कि ये विचार अच्छा है। बिल्कुल मीना जी, वाकई विचार अच्छा है। मुझे लगता है अगर आपको पसंद आ गया तो सबको पसंद आ जाएगा। मैं मानता हूँ। और कौन आदमी है जो इसको बार बार करवाकर विकास के कार्यों में बाधा डालने के लिए विचार करेंगे? तो ये पहले से चल रहा है, सबको मालूम है कि हमारे देश में नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन ये पहले से एक प्रपोजल दे रखा है। अब वो होता है, कब होता है नहीं होता है, ये तो एक अलग मुद्दा है।
लेकिन अगर राजस्थान में ये हो जाए, चालू हो जाता है नगर निकाय और पंचायतों के चुनाव एक साथ, तो ये कोई बुराई की बात नहीं है। ऐसा हो सकता है कि 2 दिन पहले पंचायत के चुनाव हो और 2 दिन बाद जो है शहरी निकायों के हो जाएं। थोड़ा बहुत क्योंकि बहुत सारी जगह पर फोर्स की जरूरत पड़ती है। लाइन ऑर्डर एक बड़ा विषय होता है। आपको हर पोलिंग बूथ के ऊपर 2 सिपाही खड़े करने होते हैं और 2 सिपाही ही खड़े नहीं करने, आपको पूरे एरिया में भी एक सेंटिटी डेवलप करनी पड़ती है सिक्योरिटी। तो वो सबसे बड़ा। दूसरी बात है कि इसको कराने वाली जो मशीनरी है, कोई भी हर एक आदमी चुनाव नहीं करा पाता। तो एक ट्रेंड मशीनरी होती है जो ये ज्यादातर ट्रेनिंग देकर सरकारी कर्मचारी, जिसमें कि शिक्षा विभाग के टीचर सबसे ज्यादा होते हैं, उनको पकड़ते हैं और उनको पकड़कर और चुनाव करवाते हैं। तो अगर ये विचार अभी से ही सरकार के दिमाग में आ गया, तो इसमें विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लिया जा सकता है, उनसे भी बात की जा सकती है। दूसरे और दल जो छोटे हैं उनसे भी बात की जा सकती है। सामाजिक तौर पर अगर इसको देखा जाए तो कुछ समाजों के समूहों से भी बात की जा सकती है, व्यापारियों से की जा सकती है। इस तरीके से हर वर्ग को कॉन्फिडेंस में लिया जा सकता है और फिर उसके बाद किया जा सकता है। तो ये देखने की बात होगी, अगर ऐसा होता है पहली बार, तो ये देखने की बात बहुत अच्छी होगी कि चुनाव अगर एक साथ होते हैं तो उसका क्या क्या लाभ होता है, किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, पब्लिक किस तरीके से परेशानी से बच सकती है, ये सारी चीजें इसमें देखने को मिल सकती है। तो विपक्ष जी मीना, विपक्ष इसमें कितना साथ होता है? प्रियदर्शी भटनागर जी जुड़ गए कांग्रेस पार्टी से। प्रियदर्शी जी, क्या लगता है, 1 स्टेट 1 इलेक्शन, ये विचार आपको कैसा लग रहा है देखिए कांग्रेस पार्टी को? जी देखिए, आज की तारीख में ये वास्तविकता में देखा जाए तो सिर्फ एक विचार ही है या एक घोषणा मात्र ही माना जा सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हमारे सामने आनी है। कि देखिए, सबसे पहली चीज तो 1 स्टेट 1 इलेक्शन वाला जो प्रोसीजर है, उसके अंदर तो जो जो व्यवस्था की स्थिति आ जा सकती है। जैसे जो चुनाव आयोग है, जो स्थानीय प्रशासन होता है, वो किस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे, इसका कोई प्लान अभी तक सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। दूसरी चीज, एक साथ 1 टाइम खर्चा, उसके अलावा मैनेजमेंट, इन चीजों के साथ साथ में एक सबसे बड़ी चीज ये है कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ये बात कर रही है कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी नए सिरे से नगर निकाय और पंचायतों में परिसीमन पुनर्गठन की के लिए इन्होंने कमेटियां बनाई हुई है, ये उस पर काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा ये क्लियरेंस की आवश्यकता है कि भाई या इन्होंने परिसीमन के बाद हो जाएगा या कब कराने की सोच रहे हैं। क्योंकि अभी आज देख लीजिए, इस पूरे ईयर के अंदर, इस 2000 पूरे के पूरे 24 के अंदर नगर निकाय और पंचायत के चुनाव पेंडिंग है। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले तो ये स्पष्ट करे कि ये जो चुनाव अभी जो हमारे सामने है, ये चीज उस पर लागू होगी या कैसे क्या है। तो इसलिए उसके बाद ये सारी चीजें स्पष्ट होने के बाद में कांग्रेस अपना, वैसे जनता के हित की जुड़ी हुई बात हो में कांग्रेस हमेशा आगे रही है और हम भी पूरा सहयोग करेंगे, परंतु उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को इस संदर्भ के अंदर अपना विजन और अपना रूट प्लान पूरा बताना पड़ेगा। जी, तो मतलब वैचारिक रूप से तो आपको भी लग रहा है कि सही है, अच्छा है, हो जाना चाहिए। अब कैसे करेगी भारतीय जनता पार्टी या सत्तारूढ़ दल इसको लेकर, कैसे सरकार के साथ मिलकर? दरअसल तो काम सरकार को करना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना है। तो भजनलाल सरकार, मुख्यमंत्री और उनकी पूरी मशीनरी कैसे इस काम को करती है, ये देखना है। वैचारिक रूप से किसी को आपत्ति नहीं है। राजीव तिवारी जी जुड़े, तब तक रोज माथुर जी। ये पूरे प्रदेश में अगर भजनलाल शर्मा इसे शुरू कर पाते हैं तो मुख्यमंत्री के रूप में वो एक अपनी लीड लेने में सफल होंगे, अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो। देखिए, पहली बात तो ये स्पष्ट है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो अवधारणा है, ये वाकई अच्छी है। क्योंकि साल भर कोई हमारी जो सरकारी मशीनरी है या एक छोटा मोटा पार्षद से लेके प्रधानमंत्री तक, हर आदमी चुनाव में व्यस्त रहता है साल भर। अब जैसे अभी अभी आप लोकसभा चुनाव से फ्री हुए हैं, तो जल्दी दिल्ली के विधानसभा चुनाव का माहौल बन जाएगा। हालांकि एक छोटे से विधानसभा का चुनाव है, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, उसके नेता उसमें व्यस्त हो जाएंगे, सारा काम जो है वो पेंडिंग हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है।
लेकिन इसके पीछे देखिए बीजेपी की जो भावना है वो बड़ी क्लियर है कि वो पंचायत चुनाव जो होता है सरपंच का पंच का वो भी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ना चाहती है, राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ना चाहती है, स्थानीय मुद्दों पर नहीं लड़ना चाहती। विधानसभा चुनाव भी वो पाकिस्तान और दूसरे मुद्दे हैं उनके नाम पे लड़ना चाहती है। तो जो स्टेट्स के अंदर नेता हैं उनको भी लगता है कि मोदी जी का हाथ पकड़ के लोकसभा चुनाव के साथ यदि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए तो हमारी भी नैया पार हो जाएगी। और 1% 10% हम हार गए तो केंद्र भी हार गया और हम भी हार गए तो कोई बात नहीं, वे बड़ा भाई भी परीक्षा में फेल हो गया, हम भी हो गए। तो इसके पीछे भावना तो ये बड़ी स्पष्ट है कि चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, वो राजनीतिक लाभ लेने की सोचते हैं, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको व्यवहारिक जामा पहनाना पिछली बार तो आसान था जब केंद्र के अंदर भाजपा के पास बहुत अच्छी मेजोरिटी थी, बहुमत था। इस बार इसमें कई संविधान संशोधन की भी जरूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि भाजपा बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण के हों, चाहे वो समान कानूनों की बात हो, यूसीसी की बात हो, तो उछालती रहती है, वो मुद्दे उछाल देती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। 10 साल का पर्याप्त समय भाजपा के पास था, वो बहुत सारी चीजें कर सकती थी। मेरा सवाल भाजपा प्रतिनिधि से ये है कि अब तक किया क्यों नहीं? यदि इतनी बढ़िया अवधारणा है, यदि डॉक्टर को लगता है कि ये दवाई बहुत ही बढ़िया है, तो भाई तूने 10 साल तक हमें खिलाई क्यों नहीं? 10 साल तक हमें क्यों बीमार रखा? मेरा सवाल ये है। तो मुझे जी। फिलहाल व्यवहारिक रूप में लगता है मीना जी कि हम्म। ये सफल होता हुआ नहीं लगता। सफल क्या, ये फिजिबल हो पाएगा इसमें मुझे संदेह है। अभी इसके एग्जीक्यूट होने में आपको संदेह है, आशंका है, आपको यस लगता है यस। कि इतना आसान नहीं है। 10 जी साल जी नहीं कर पाए तो अब कैसे कर पाएंगे? जी राजीव तिवारी जी, सवाल ये है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो अभी बहुत सारे दबावों में है, पार्टी के भीतर भी पार्टी के बाहर भी, अगर वो कुछ ऐसा काम कर देते हैं जो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि आपको क्या लगता है हमें करना चाहिए, तो अब हम इस पर करते हैं, आपसे अलग से विचार भी करेंगे, बात भी करेंगे। लेकिन अगर भजनलाल शर्मा कुछ 2-4 ऐसे काम कर देते हैं जो कि उन पर जितनी तमाम पर्ची की सरकार, पहली बार के विधायक और भी पता नहीं कितने कितने उन पर जो भी जितना भी आकलन विश्लेषण एनालिसिस हो रहा है, क्या भजनलाल शर्मा इस चैलेंज को लेने की तैयारी करते आपको नजर आ रहे हैं? राजीव तिवारी। देखिए अभी वो बंद करना। देखिए इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आएगी वो ये है, जो अभी वेद जी भी कहते हैं कि फिजिबिलिटी, ये पूरा बजट जो कल दिया है उसमें फिजिबिलिटी का अभाव है। हमने घोषणाएं तो बहुत सारी करी हैं, लेकिन वो फिजिबल है कि नहीं है, वो कैसे पूरी होंगी, उसकी क्या पहले संभावनाएं तलाशी गई हैं? अब ये वाला जो मसला है, इसमें अब आप देखिए कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन, इसको कराएंगे कैसे? अब 1 स्टेट 1 इलेक्शन में तो विधानसभा चुनाव भी आता है, स्थानीय निकाय चुनाव भी आता है, केंद्र तो खाली लोकसभा के चुनाव कराता है या राज्यसभा के चुनाव कराता है। तो 1 स्टेट 1 इलेक्शन में असेंबली इलेक्शन, पंचायत, स्थानीय निकाय, कॉरपोरेशन, सबके चुनाव आ जाएंगे। कराओगे कैसे? आपके पास मैन पावर कहाँ है? आप जैसे जगदीश जी कहते 2-2 दिन के गैप में करवा दें, तो 2-2 दिन के गैप में भी अगर एक पोलिंग पार्टी जैसलमेर गई हुई है, वो अगर 2 दिन बाद उसको फिर जाके कराना है दूसरा चुनाव, तो वो कहाँ जाके किस तरीके से कराएगी? ये अभी फिजिबल नहीं है, ये सिर्फ एक विचार है। और इस विचार को ही जैसे मोदी जी ने पिछली बार पूर्व राष्ट्रपति के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और उसने रिपोर्ट भी दे दी 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली, लेकिन उसको भी उन्होंने अभी साइड में रख दिया है। उनको मालूम है हम कराएंगे कैसे।
और जी, राजस्थान में तो अभी जितने इसीलिए 10 50 सवाल जिले, पिछली बार जो 17 जिले नए बने हैं, 18 जिले और 50 जिले हो गए हैं। अभी तो हमारे भाजपा सरकार उन जिलों में से भी कुछ में कटौती करने की विचार चल रहा है कि भाई जी। ये जिले बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, इनमें किस तरीके से सारी चीजें होंगी, और जो नए जिले बने। बड़े गुस्से में थे मुख्यमंत्री जी कल, जब उनसे जिलों को लेकर सवाल पूछा गया था तो बड़ा गुस्सा हाँ, आया तो था उनको, मालूम है। आप अभी तक वही तय नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वहाँ इलेक्शन की तो विचार भी आना, तो ये तो एक विचार है जिसको आसमान में उछाल दिया। जी, तो एक और शिगुफा, लोग कैच करते रहे, चाहे मीडिया हो, चाहे से एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे से पब्लिक हो, सब उस विचार को कैच करते रहो, वो आसमान में घूम रहा है। विचार जहां से निकलता है वहां उसको आगे बढ़ने के लिए पानी, खाद सब कुछ चाहिए ना राजीव तिवारी जी। तो हम सब थोड़ा थोड़ा वो सब काम कर रहे हैं देने का। अब उसमें कितना दे पाते हैं और कितना अटल खंडेलवाल जी की सरकार ले पाती है, वो अलग मुद्दा है। वो तो सारी अटल जी चीजें सरकार को ही करनी है, हमको आपको कुछ नहीं करना उसके अंदर। हमको आपको तो वोट डालना है, वोट डालेंगे, बाकी सारा काम तो सरकार के पास है करने को। अब आप देखिए एक बार में इतना चुनाव कराएंगे तो फिर ये पढ़ाई वढ़ाई सब ठप हो जानी है स्कूलों की। जी जी, तो ये जो जितनी फिजिबिलिटी को लेकर बातें हैं, चिंताएं हैं, आशंकाएं हैं, जितने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, अटल खंडेलवाल जी आपकी सरकार भी सोच ही रही होगी इन सब के बारे में। राजीव जी को पता है, वेद माथुर जी को पता है, हमें पता है, जगदीश जी को पता है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको नहीं पता है। इसीलिए मुस्कुरा रहे थे मुख्यमंत्री जी कि शिगुफा तो मैंने छोड़ दिया है, अब इसके आगे मैं आपसे चर्चा करूंगा। देखिए मीना जी, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है ना, तब से हम पर आरोप लोकतंत्र को लेकर के और बहुत सारे लगते रहते हैं। लेकिन मैं आपको आप ही के इस चैनल पे इसी माध्यम से बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र व्यवस्था की सबसे बड़ी रक्षक है। आप इसका उदाहरण देखना चाहें तो देखिए, धारा 370 एक विचार था हटाने का हमारा कश्मीर से, और ये विचार को हमने लोकतांत्रिक तरीके से जहां भी लड़ना पड़ा, भले हर प्लेटफॉर्म पे, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, न्यायिक प्रक्रिया हो, स्टेट की कोई और व्यवस्था हो, सभी को साथ लेते हुए हमने उस व्यवस्था में पार्टिसिपेट किया और तब तक धैर्यपूर्वक हमारे विचार को आगे बढ़ाया और करके रहे। उसमें भी हजारों प्रक्रियाएं थी। महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट आप सब जानते हैं कि ये हो जाएगा, अगर ऐसा हो जाएगा, नदियां बह जाएगी, क्या क्या नहीं हुआ। और वो केवल एक सपना जैसा लगता था। राम मंदिर एक विचार था, हमारे देश के अंदर हमारे आराध्य के लिए मंदिर नहीं बनाने दिया जाता था और हजारों चीजें बोली गई, लेकिन हमने वहां पर भी किसी भी तरीके का इस अलोकतांत्रिक व्यवहार नहीं दर्शाया। जो जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं थी, जो जो व्यवस्थाएं थी, उन सब व्यवस्थाओं से गुजरे और हमने राम मंदिर को इम्प्लीमेंट किया। अब ये कह रहे हैं कि भी ये एक और विचार है कि स्टेट का एक साथ कराना ही अच्छा है। जब सभी को अच्छा लग रहा है कि इससे बहुत सारी विकास कार्य भी अच्छे होंगे, इकोनॉमिकली भी ठीक है, और हमारे सुरक्षा को लेकर के भी बहुत चुनौतियां हैं वो कम हो जाएंगी। तो ये सारे जब ठीक होते हैं तो अच्छी बात है ना कि ये चीजें आगे बढ़े। और ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा, तो देखिए, जब कोई विचार बढ़िया होता है और सरकार उसमें पूर्ण रूप से लग जाती है तो वो इम्प्लीमेंटेशन भी आ जाता है और उसके लिए हम लोग सामर्थ्यवान है, हम कर लेंगे। लेकिन ये जो भी प्रक्रियाएं इसके लिए अपनाई जाएगी वो सब लोकतांत्रिक। मैंने कहा ना कि एक समिति का गठन होगा, उसमें कुछ इंटेलेक्चुअल्स होंगे, राजनीतिक पार्टियों के लोग होंगे, सबकी राय होगी, जनता से भी कुछ लोग लिए जाएंगे, उनकी प्रारूप लिए जाएंगे, इसमें और क्या किया जाए। हेलो, जी अटल खंडेलवाल जी, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। पावर और इंटरनेट दोनों से हम भी जूझ रहे हैं, तो ठीक है। अटल खंडेलवाल जी का तर्क जो है वो बहुत वाजिब है। जगदीश जी, राजीव जी, वेद माथुर साहब की विचार शुरू होता है और उस विचार को जब तक फलीभूत करते तब तक एक समय लगता है।
अब राम मंदिर 370 इनको फलीभूत होने में जितना समय लगा, उतने समय में तो पता नहीं कितने भजनलाल जी आएंगे और चले जाएंगे। अटल जी देखिए मीना जी, नहीं मीना जी, आप मेरी बात को बहुत अलग डायरेक्शन में ले गई हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि एक विचार है उसको सालों, मैंने बहुत सारे विचार है जो बहुत जल्दी भी हो जाते हैं। अगर आप सब सहमत ही हैं, सपोज करिए अगर सारी पार्टियां सहमत हो जाती है कल, तो क्या इशू है इसके अंदर? सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के और जितने लोग चाहिए वो सब अवेलेबल हो जाएगी, उनकी ट्रेनिंग भी अवेलेबल हो जाएगी, और निकायों के और पंचायतों के चुनाव आराम से हो जाएंगे। हमें इसमें कोई व्यवधान नहीं लगता। बात व्यवधान की केवल वो है कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था से सबकी सहमति से, कि कहीं कोई एक ऐसी व्यवस्था ना हो जिससे कि लोकतंत्र को लेकर के ये फिर कोई बात को, इशू को खड़ा कर दे। तो वो हम कभी भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सबका सहयोग हो, जनता का हित हो, देश का भी लाभ हो। अच्छा, वेद माथुर साहब ने एक बात कही कि भाई राजनीतिक लाभ के लिए ये सब कार्य होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की भी नहीं सोच रख रही। हम ये कह रहे हैं कि विजन 2047 जो लेकर आए हैं उसमें सरकारें किसी की भी आती जाती रहे, वो बस स्टेट को आगे बढ़ाए और विकसित स्टेट की तरफ ले जाए, तो ठीक है, अच्छी बात है। जहां तक कैपिटल, जहां तक कि आएगा कहां से पैसा, आप ये देखिए कि कांग्रेस सरकार ने जो टोटल बजट होता था उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो 40% करते थे और योजनाओं पे 60% पैसा खर्च कर देते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि हम 5,89,000 करोड़ के ऋण में आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने, आप बजट उठा के पढ़िए, हमारी जितने भी पैसे हैं टोटल बजट का, उसका 70% हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे और 30% योजनाओं पे खर्च करेंगे। ये डिफरेंस है और उसको लेकर के हम प्रोग्रेसिव हैं और हम ये कहते हैं कि यही तरीका होना चाहिए कि आप अर्न करो और योजनाओं पे भी लगाओ, तो कोई इश्यू नहीं है। तो अटल जी, आप कहना चाहते हैं कि आप इसी साल से इसको शुरू करने के प्रयासों में हैं, आप ये कहना चाहते हैं, या इस सरकार के टेन्योर में अगले 4.5 साल में आप इसे कर पाएंगे? मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि सबकी सहमति अभी बन जाए तो हम इसी टेन्योर में करने को तैयार हैं। ये बात इसी टेन्योर में मतलब अगले 4.5 साल में, या इस जो अभी इलेक्शन होने वाले हैं तभी से, मतलब पहले आप मीना जी, आप ऐसे समझिए कि जब ये विचार इसी बजट में आया तो कोई कारण होगा ना, वरना अगले साल फिर बजट आएगा, उसमें डाल देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है। प्रियदर्शी भटनागर जी, सरकार डिटरमाइन है इसी बजट साल में, यानी कि इसी वित्तीय वर्ष में, यानी कि अभी होने वाले चुनावों में इसकी एक झलक कम से कम सरकार दिखाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी, अगर सरकार के प्रयास जो हैं वो जेन्युइन है, सरकार अगर इसको लेकर शिद्दत से प्रयास करती दिखती है, तो कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, सबसे पहली चीज है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर आम जनता को और कांग्रेस पार्टी को पूरा शक है, क्योंकि जो ये बात बोलते हैं उसको ये साबित नहीं कर पाते हैं। देख लीजिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन की भी इन्होंने बात करी थी, उसकी कमेटी भी बनाई है, लेकिन आज भी देखिए वो धरातल पे नहीं है। अब इन्होंने अपने घोषणा पत्र, इन्होंने जो संकल्प पत्र में जो बात कही थी उस बात को ये हम पर लाद रहे हैं। तो अगर ये कोई कमिटमेंट करते हैं तो या तो इनको ये कहना चाहिए कि सर्वदलीय बैठक करके अन्य पार्टियों के दलों को, सब जो भी हैं अन्य दलों को, सबको कॉन्फिडेंस में लेके एक मुद्दे पे बात करके ये फिर कोई कमिटमेंट करते, अगर ये जनता से इससे जुड़ा हुआ या सबके हितों का अगर इसको मानते। वास्तविकता तो यह है कि ये इन्होंने सिर्फ एक मुद्दा उछाला है। इसको करने की नियत मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में। आपको लगता है प्रियदर्शी भटनागर जी कि बजट में भी मुद्दे ही उछाले जा रहे हैं? बिल्कुल, 100% जितने भी है ना जो बजट आया है, आप देख लीजिए, इस बजट के अंदर आपको केंद्रीय सरकार से आपको कुछ बजट मिला नहीं है। आज आप देख लीजिए, एक तरफा तो ये कहते आए हैं कि राजस्थान कर्जे में है, देश कर्जे में है, राजस्थान की हालत खस्ता हो रखी है। दूसरी चीज, इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी। ठीक है, आपने अपना विजन बताया, अपनी इच्छा शक्ति बताई, लेकिन
उसको आप धरातल पे कैसे लेके आएंगे, इसका कोई प्लान जनता को देते, तब हम आपकी बातों में विश्वास करते। वास्तविकता तो यह है कि जब से बजट आया है तब से जनता ने माना है कि जो जिस प्रकार से भजन लाल जी का अभी तक का कार्यकाल रहा है, वो 24 जब से यहाँ पे चुनकर आए तब से इलेक्शन मोड में है। और उससे कोई भी बात की जाती है तो वो कहते हैं हम तो भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे और 24 घंटे 7 दिन इलेक्शन मोड में रहने वाली पार्टी है। तो आप देख लीजिए, ये जो भी कर रहे हैं ये सिर्फ एक राजनीतिक तुष्टीकरण को लेकर कर रहे हैं, ये कोई विजन को लेकर, कोई प्लान को लेकर इन्होंने कोई बात नहीं करी है। जनता के इससे जुड़ी हुई बात पे कांग्रेस हमेशा साथ है, लेकिन इनको अपनी मंशा को क्लियर करना पड़ेगा कि इनकी नियत में खोट तो नहीं है, जिसको ये साबित करने में अभी तक असफल रहे हैं। आज राजस्थान ये किस तरीके से व्यवस्था करेंगे? बजट में अगर किसी चीज की, किसी बात का जिक्र है तो वो क्या सिर्फ शिगुफा तक रह सकता है या फिर उसमें सरकार की गंभीरता समझ में आती है? जगदीश शर्मा जी, मीना जी, मेरे तो जो है कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं इनकी बात समझ में नहीं आती। ये सरकार मंशा कैसे जाहिर करती है? कोई आसमान में गुब्बारे छोड़कर बताया जाता है या किले के ऊपर आग लगाकर ये शो किया जाता है कि हमारी मंशा ये है? पॉलिटिक्स में और खासकर डेमोक्रेसी में तो यही तरीका है, आपस में तालमेल के साथ एक चीज बताई जाती है, अपोजिशन भी अपनी बात उस पर कह दे कि भाई, लेकिन ये तो हर चीज, बजट भी ऐसे ही शिगुफा है, ये तो बजट को ही शिगुफा मान रहे हैं। तो मेरे समझ में नहीं आती कि ये कंफ्यूजन क्यों है। अगर सरकार है, चुनी हुई सरकार है डेमोक्रेसी में, और उस सरकार अपना साल भर का वार्षिक लेखा जोखा रख रही है, ये शिगुफा कैसे हो सकता है? सारी चीजें उसने रखी है, पेश की है, कानून के अनुसार की है, नियमों के अनुसार की है, संविधान की भावना और उनके विचार के अनुसार की है। तो बजट भी शिगुफा हो गया पूरा का पूरा, ये मेरे समझ में नहीं आती। और इलेक्शन कराने की मंशा जाहिर की है, अच्छी बात है सरकार ने कि एक ही दफे में दोनों, उनका तो इलेक्शन तो होना ही है, वो तो मैंडेटरी है। इलेक्शन ऐसा नहीं है कि इलेक्शन शिगुफा है इसलिए छोड़ दिया जाए। कांग्रेस कह रही है शिगुफा है छोड़ दो, इलेक्शन नहीं कराएंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। कांग्रेस का विचार हो सकता है ये, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पर पंचायतों के चुनाव कई दफे 7-7, 8-8 साल में हुए हैं। तो बाद में हुआ है, बनी है रूल्स तो कि भाई 5 साल में कराने ही जरूर होंगे। तो कहने का मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें शिगुफा क्यों है। आप ये बताइए कि पंचायत के चुनाव और नगर पालिकाओं के चुनाव एक साथ कराने में समस्याएं क्या आएंगी, उसको कैसे हैंडल करेंगे, वो चीजें क्लियर होनी चाहिए। लेकिन ये बात करना शिगुफा हो, ये मेरे समझ में नहीं आता। जी वेद माथुर जी, आप तो बैंकिंग सिस्टम में रहे हैं, आप जानते हैं कि किसी भी फिनेंशियल सिस्टम में, किसी भी फिनेंशियल ईयर में अगर कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रैटेजी होती है तो बाकायदा उसकी बहुत लंबी कैलकुलेशन, इक्वेशन होती है और उसको लेकर बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम करते हैं, उसको लेकर सारी सरकारी मशीनरी जुटती है। आप एक बैंक में, तो एक बैंक की मशीनरी, आप वहां जहां जुड़े रहे, यहाँ पूरी सरकार की मशीनरी जुटती है। अगर सरकार डिटरमाइन है कि हमें इस काम को करना है तो सरकार के पास मशीनरी चैलेंज हो सकता है, चुनौती हो सकती है, या फिर सरकार का मैनेजमेंट इतना दुरुस्त होना चाहिए कि जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनका कैसे बेहतर इस्तेमाल हो। उसमें जो सवाल राजीव जी ने उठाए कि भाई पढ़ाई ठप हो जाएगी, टीचर सारे उधर जुट जाएंगे, आपके पास जो जितनी टीम है वो सारी उसी इलेक्शन प्रोसेस में लग जाएगी, लेकिन उसके बाद भी क्या ये नामुमकिन है? क्या सरकार चाहे तो ये कर नहीं सकती? देखिए, मुझे लगता है राजीव जी ने इसको वन नेशन वन इलेक्शन को जैसे समझा है और जैसे मैंने समझा है उसमें कुछ परिवर्तन है। इसका मीनिंग जो है वास्तव में जो समझा है मैंने वो ये है कि एक ही दिन में मतदाता केवल एक बार जाएगा, वो मतदान केंद्र पे लोकसभा का भी वोट देगा, विधानसभा का भी देगा और नगर निगम या पंचायत जो भी होगी उसका भी वोट देगा। मतलब वो 3 वोट एक साथ देगा। तो जो सरकारी मशीन है, सरकारी पैसा है, वो तो उतना ही खर्च होगा।
एक चुनाव के खर्चे में 3 चुनाव एक साथ हो जाएंगे। ये इसकी अवधारणा, पहली चीज तो बड़ी क्लियर है। दूसरी बात है, जो मैंने एक सवाल उठाया फिजिबिलिटी पे, फिजिबिलिटी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ बार बार कि किसी विधानसभा का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव को लें, तो जब अगला लोकसभा चुनाव होगा उस समय कोई विधानसभा 2.5 साल पुरानी होगी, कोई 2 साल पुरानी होगी, कोई 4 साल पुरानी होगी। देखिए, नगर निगम और पंचायत को तो आप बीच में भी री इलेक्शन दिला सकते हैं, कोई संविधान संशोधन कर सकते हैं, लेकिन यदि विधानसभा को आप 4 साल बाद खत्म करके दोबारा चुनाव कराएंगे या 6 महीने पहले कराएंगे। अब राजस्थान का उदाहरण लें, राजस्थान में फीजिबल है। उसका कारण यह है कि भजनलाल जी चाहेंगे कि भाई ठीक है, 6 महीने 4 महीने राष्ट्रपति शासन हो जाए और एक साथ चुनाव हो विधानसभा लोकसभा का, तो बढ़िया है। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन हरदम रहेगा कि बीजेपी जब भी वन नेशन वन इलेक्शन करेगी तो राष्ट्रवाद इनके लिए मुख्य मुद्दा होगा। कांग्रेस इस पे कभी चुनाव नहीं लड़ना चाहती, इसलिए कांग्रेस कितना भी कहे कि देखिए, जब कोई अच्छा आइडिया आता है, कोई भी बुद्धिजीवी इस आइडिया को नकार नहीं सकता। ये बेसिक आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन कांग्रेस इसको नकारने की स्थिति में नहीं है कि पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट जाती है। कोई भी नया रिफॉर्म आता, आप उसका विरोध कैसे कर सकते हैं? तो वो इफ और बट के साथ हाँ कर रहे हैं। लेकिन आप ये निश्चित समझिए कि कांग्रेस कभी भी इस तरह का इलेक्शन नहीं चाहेगी कि मतदाता मोदी की फोटो पे पंचायत का वोट दे, मोदी की फोटो पे विधानसभा का दे और लोकसभा का दे। अब बात आती है आम देखिए। सहमति की। देखिए, मैं एक मिनट बात कंक्लूड कर रहा हूँ कि बीजेपी प्रवक्ता ने भी ये कहा कि आम सहमति, देखिए आम सहमति ना तो कांग्रेस के स्वभाव में नजर आती है और ना भाजपा के या मोदी जी के बॉडी लैंग्वेज से या उनके क्रियाकलापों से नजर आती है, और वो हो भी नहीं सकती। कारण क्या है, यहाँ जो सत्ता को लेके संघर्ष है, वो उसके जो 2 या 4 कॉम्पिटिटर हैं, जो बीजेपी करेगी बाकी के लोग उसका विरोध करेंगे। और ये भी नेचुरल है कि बीजेपी कुछ भी दावा करे, उनके प्रवक्ता कुछ भी बोले, बीजेपी जो करेगी उसमें वो कहीं ना कहीं अपना लाभ देखेगी। अंतिम बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है मैम, कि जब इन्होंने एक अवधारणा फ्लोट की कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा, उस समय एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की तरह इनको बताना चाहिए कि अवधारणा है क्या। आज भी मेरे मन में कई अनुत्तरित सवाल जवाब हैं, तो इनको उसी में बताना चाहिए कि भाई जिस जी, विधानसभा को 3 साल होंगे हम उसको भंग कर देंगे और ये हम सारी जो लोकसभा को 2 ये साल। सारी जो प्रश्न है आपके जहन में या किसी के भी जहन में कि वन नेशन वन इलेक्शन दरअसल है क्या, ये तो उन सब लोगों के जहन में है जिनको, क्योंकि स्पष्टता अभी है ही नहीं। अभी तो सिर्फ इतनी स्पष्टता है कि एक साथ चुनाव होने चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन होने चाहिए विधानसभा और लोकसभाओं के। ये बात नरेंद्र मोदी या केंद्र के स्तर पर जो है वो तो वहां तक है। अब अगर लोकल बॉडीज की हम बात करते हैं, स्थानीय नगर निगम और सरपंच, ये जो पंचायतों के हैं, ये स्टेट का सब्जेक्ट है, ये स्टेट वो करवाएगा, मैडम, स्टेट चुनाव आयोग वो जो करवाएगा। आप कह रहे हैं, एक मिनट में इंटरप्ट कर रहा हूँ कि नगर निगम के और पंचायत के चुनाव जो यदि आप साथ करवा रहे हैं, तो वो जो केंद्र में मोदी जी बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, वो नहीं है। वो उसका मतलब तो ठीक है, वही है कि इसका लोकसभा विधानसभा और पंचायत साथ, नहीं, मतलब 3 वोट विधानसभा डाले और गए एक साथ। लोकसभा का एक साथ हो जाए और अगर नगर निकायों के और पंचायतों के एक साथ हो जाए तब भी प्रॉब्लम का बहुत सॉल्यूशन हो सकता है। सवाल ये है कि किसी एक दिन तो वो करना पड़ेगा। कोई एक दिन तो आएगा जब कोई विधानसभा 3 साल में, कोई 3.5 साल में, कोई 4 साल में और कोई 1.5 साल में, जो भी उसकी समयावधि हुई है, जब भी ये होगा, अगर देश में होता है तो कोई एक दिन वो आएगा। सवाल तो ये है कि क्या अभी ये देश इस बात के लिए तैयार है? क्या 10 साल में जो प्रधानमंत्री नहीं कर पाए वो देश में अब कर पाएंगे, बीजेपी की सरकार कर पाएगी? ये तो देश के लिए बात है। अभी बात है स्टेट के लिए। स्टेट में भी अगेन वही होना है। एक बार तो होना है कि कहीं पंचायतों के चुनाव 4 महीने पहले हुए थे, कहीं 8 महीने, किसी नगर निगम का चुनाव में अभी 1.5 साल 2 साल, मतलब जो फर्क है वो एक बार तो मिटाना पड़ेगा। लेकिन एक बार ही मिटाना है, उसके बाद तो स्ट्रीमलाइन होना है। तो एक बार वो झंझावात क्या नहीं ले लेना चाहिए राजीव तिवारी जी स्टेट को? देखिए, पहली बात तो जो वन स्टेट वन इलेक्शन वाली बात आई है ना, यही गलत है। जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात केंद्र में चल रही है, आपने अगर उसको अच्छे से, जब ये
कोविंद जी की, रामनाथ कोविंद जी की रिपोर्ट आई है कमेटी की, उसको अगर पढ़ा हो तो उसके अंदर स्पष्ट है कि वो ऊपर से लेके नीचे तक, लोकसभा से लेके पंचायत तक सारे इलेक्शन साथ कराने की बात है उसमें। तो जब वो वहां पे वो चल रही है, उस पे एक रिपोर्ट भी आ गई है, तो ये वन स्टेट वन इलेक्शन का मुद्दा उठा ही क्यों? ये समझने की बात है कि ये फिर आया ही क्यों, क्यों लाया गया? बिल्कुल। इसका कोई औचित्य ही नहीं है। अगर जब वो वाली एक विचार चल रहा है तो उस विचार में एक नया सप्लीमेंट्री विचार जोड़ने की क्या जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल। अटल जी बताइए जरा। ऑडियो ऑन करिए अटल जी। ऐसा है, मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। पहला तो वेद माथुर साहब है, वो बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी है वो राष्ट्रवाद पर इलेक्शन लड़ती है। तो इसमें संकट क्या है? राष्ट्रवाद पे चुनाव यदि लड़े जाते हैं तो उसमें मेरे को नहीं लगता कि किसी भी तरीके का कोई संकट है। राष्ट्र प्रथम की भावना हमारा पहला मूल मंत्र है, तो हम तो उस पर आगे बढ़ते ही हैं, पहली चीज। दूसरा, ऐसे मानिए कि भी जब वन नेशन वन इलेक्शन का एक विचार चल रहा है तो ये वन स्टेट वन इलेक्शन की बात कैसे हुई, ये राजीव जी भाई साहब का प्रश्न था। तो मैं उनके लिए भी बता दूं कि हो सकता है भी हम एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे इसको ले लें कि भी क्या ये फिजिबल है या नहीं है, या इसके अंदर किस किस तरह की चुनौतियां आती है, कौन से दल क्या बोलते हैं, लोगों की क्या ओपिनियन है, ट्रेनिंग इश्यूज क्या है, और सुरक्षा के इश्यूज क्या है, इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या है। ये सारा का सारा एक समग्र रूप से अगर एक छोटा मॉडल स्टेट की तरह अगर ये इलेक्शन होता है और ये बहुत सक्सेसफुल रहता है तो फिर इसको एक बड़ा प्रारूप दिया जा सकता है। आपने एक मॉडल इलेक्शन करा भी लिया, फिर वो वन नेशन वन इलेक्शन में अगर वो आता है तो फिर क्या उसको 5 साल पहले करा लेंगे दोबारा? देखिए, बिल्कुल इसको ऐसे समझिए कि इसमें, हालांकि मैं इसको बहुत ज्यादा तो मैं बहुत उत्तर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ कि भाई आपने अगर वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी अपनाते हैं और एक पॉइंट 2 साल या 3 साल के बाद एक और ऐसा एक मिड पॉइंट रख देते हैं कि कहीं सांसद की डेथ हो गई, कोई विधानसभा भंग हो गई या कोई और इश्यूज है, तो मिड टर्म इलेक्शन की तरह एक और इलेक्शन हो जाए जिसमें जो जो जिस जगह होने हैं वो हो जाए, तो बहुत लिमिटेड आपका स्कोप रहेगा। आपको बहुत ज्यादा एक व्यवस्थाओं की और चीज करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये अगर देखो, इस बात पे सब इंटेलेक्चुअल्स, सारी पार्टियां और सारे, अगर काफी सारे लोग इस बात को लोकतांत्रिक रूप में एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये होना चाहिए और देश के लिए ये अच्छा है, तो ये मतलब कार्य प्रणाली, कार्य जो एक बात बता दो, जो व्यवस्था है वो कर देगा। व्यवस्था चल रही है, केंद्र ने जो एक सिस्टम शुरू किया है, स्टेट उसके पैरेलल एक सिस्टम शुरू कर सकता है क्या? नहीं, पैरेलल क्या सिस्टम शुरू किया आप ये बताइए। आप कह रहे हो वहां पर भी एक विचार है। वन नेशन नहीं, देखिए, नहीं राजीव जी, देखिए ना वन स्टेट वन इलेक्शन की बात ही नहीं, हम तो पंचायत और नगर निगम के एक साथ चुनाव करवाना चाहते हैं। नहीं, आप ऐसे समझिए ना कि इसको एक मॉडल के प्रारूप के तौर पे देखिए कि एक साथ पंचायत और निकाय के चुनाव, वरना कितने स्टेजेस में होते हैं आज की तारीख में पंचायत और निकाय के चुनाव। हम अभी बहुत छोटे प्रारूप में बात करें, छोटी यूनिट के रूप में, कि स्टेट की जितनी भी पंचायतें हैं और नगर नहीं कर रही है, मतलब उससे अलग हट रही है, अब वन स्टेट वन इलेक्शन पे आ गई है। देखिए, ऐसा नहीं, मैं राजस्थान नहीं ये नहीं कहना चाह रहा। भाजपा अब वन स्टेट वन इलेक्शन पे आप नहीं राजीव जी, आप इस बात को ऐसे समझिए कि हम अभी जो ये अवधारणा है जो बजट पे ली गई है वो स्टेट की अवधारणा के साथ गए हम, कि हम ये कह रहे हैं कि पंचायत और नगर निगम के चुनाव एक साथ करवा के देखिए। डबल अवधारणाएं कैसे हो सकती हैं? राजीव जी अटल खंडेलवाल कहीं से शुरू करना पड़ेगा ना मॉडल। यदि मैं तो उनको इतना मीना जी नहीं कर सकते। अटल खंडेलवाल जी का जो
जी जी, बोले बोले बोले। मैं ये कहना चाहता मुझे हूँ अटल कि जी की बात से जो समझ में आ रहा है राजीव जी, मुझे कि अटल मैं जी की कोई बात से जो थ्योरी समझ में आ रहा है इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ कहीं पर, एक कॉन्सेप्ट पेपर हाँ, है, मान लीजिए मेरा एक की कॉन्सेप्ट है, शुरुआत तो अब कहीं मुझे से करनी इम्प्लीमेंट करना होगी। है, अगर तो हम किसी एक राजस्थान से जगह से इसकी शुरू शुरुआत करके कर मैं उसकी लेते हैं, प्रॉब्लम देख लेते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, बिल्कुल करेक्ट करेक्ट समझ मीना में जी, आती है, आप करेक्ट। बात लॉजिकल है वैसे अटल जी की, और बहुत सिंपल सहज शब्दों में भी है राजीव जी। तो सहज आपका शब्दों सवाल, में है, सारी बात सही है। मैं तो कह रहा हूँ हाँ कि एक ही पार्टी की दो अवधारणाएं कैसे हो सकती हैं, नहीं वन नहीं, दो नहीं नेशन वन नहीं, अवधारणा नहीं, इलेक्शन, एक ही उन्होंने अवधारणा है। वन उन्होंने उस बात इलेक्शन। को करेक्ट किया है राजीव जी, उस बात को उन्होंने करेक्ट किया है कि एक, अगर हम कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट लेते हैं तो पहले उसका एक छोटा सा मॉडल पहले ट्राई कर लें कि वो कितना सक्सेस होगा, उसके बाद हम बड़े प्रोजेक्ट पे जाएं। तो हम राजस्थान से चले एक जाए। बार नगर निगम और पंचायत के चुनावों से एक बार शुरुआत करें, और उसके बाद देखें कि कहीं और किसी, हो सकता है कि सिर्फ राजस्थान ही नहीं, किसी और दूसरे स्टेट में भी पहले लोकल बॉडीज के चुनावों पर ये प्रयोग करें और उसके बाद देश में जाएं। मतलब ये बात स्वाभाविक रूप से समझ में आती है किसी भी काम को शुरू करने के लिए। जगदीश शर्मा जी, जी बोलिए राजीव जी, बोलिए बोले बोले प्लीज बोलिए। मैं तो इतना सही कह रहा था कि लेकिन कोई भी हम विचार को आगे बढ़ाते हैं तो किसी क्लियरिटी के साथ बढ़ाना चाहिए। जी जी कल जी, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वन स्टेट वन नेशन इलेक्शन की बात करी तो उसमें उसको क्लियरिफाई करना चाहिए था कि भाई हम लोकल बॉडीज के एक मॉडल के रूप में, हमारी अवधारणा तो बिल्कुल, वही है वन नेशन वन इलेक्शन की, लेकिन हाँ एक हाँ, उसका प्रायोगिक तौर पर हम राजस्थान में प्रयोग करना चाहते इतनी हैं बात तो कि तब हम हो ना एक। राजीव तिवारी जी, इतनी बात तो तब हो जब आप मीडिया से ठीक से बात करें, आप मीडिया के सवालों को लें, उसके बाद ठीक से सवालों के जवाब दें। आप तो मीडिया के सवालों को सुन ही नहीं रहे हैं, बस अपनी मर्जी से आपने भाषण की तरह मीडिया के लोगों से बात की, उसके बाद आपने 2-3 सवाल लिए और आप उठकर चल दिए। ये एक नया फैशन, माफ कीजिएगा फैशन शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन एक नया ट्रेंड टाइप से हो गया है कि प्रधानमंत्री भी ऐसा ही किए पिछली बार। इस बार तो उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही नहीं, लेकिन पिछली बार जब आए तब भी कोई सवाल नहीं लिए। मीडिया से सवाल जवाब करना तो मुख्यमंत्री का सबसे पहला काम है। जितने ज्यादा सवाल लेंगे उतने ज्यादा और अच्छे से अपनी बातों को रख पाएंगे, फिर कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट किए हुए मेरा डिलीट नहीं करने पड़ेंगे, मेरा कहना भी जानकारियां यही गलत है साझा होंगी। कि मेरा कहना भी यही है कि बजट में आपने जो जो घोषणाएं की, जी, पहली बात तो वो टाइम बाउंड होनी चाहिए जिससे कि पब्लिक को उस पर विश्वास हो। बिल्कुल आप बजट बिल्कुल, की बात कर रहे हो 1 साल की और विजन दे रहे हो 47, जी यानी जी, 23 साल बाद का। हम्म, तो उसके बीच में आपने जो 1 साल के लिए घोषणाएं करी हैं या 5 साल के लिए घोषणाएं इस बजट में की हैं, उनके बारे में क्लियरिटी होनी चाहिए कि हम ये घोषणाएं कर रहे हैं, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये फ्लाईओवर हैं, ये एलिवेटेड रोड हैं, ये बांध हैं, ये सड़कें हैं, ये 2029 तक बन जाएंगी। ये 2000 अगर हमारी बिल्कुल सरकार बिल्कुल, रही या दूसरी भी आई तो 35 तक हम शुरू कब करेंगे, समाप्त कब करेंगे। आप हर चीज के बिल्कुल, अंदर एक नई चीज जोड़ते जाते हैं। देखिए गोविंद मार्ग एलिवेटेड रोड की बात इतने दिनों से चला रही थी सरकार, एक एलिवेटेड रोड आप जवाहर नगर बाईपास पे चला रहे थे। इस बजट में दोनों के लिए कोई एलोकेशन नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई डीपीआर नहीं है। आपने नए बहुत सारी चीजें लाके घोषणा कर दी। धारीवाल जी ने जो घोषणा करी थी कि अंबेडकर सर्किल से जवाहर सर्किल तक हम बनाएंगे एलिवेटेड रोड, उसकी घोषणा कर दी। अरे उनकी फिजिबिलिटी तो देखिए आप, पहले फिजिबिलिटी करने बिल्कुल, के बाद ही आपको किसी मुख्य घोषणा पे जाना चाहिए। मेरा मानना ये है, बाकी तो आप सरकार बिल्कुल आपकी, आप जो बिल्कुल मर्जी सही करो। है, ये बात बिल्कुल सही है राजीव तिवारी जी। और बीजेपी और कांग्रेस के जो दोनों प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर भी इस बात को जरूर हमेशा रखें कि आप हमेशा जनता को 47 और 50 और 55 का सपना दिखाकर 1 साल का बजट रखते हुए भ्रमित नहीं कर सकते हैं, भ्रम की स्थिति नहीं चल सकती है। ये बात तो एकदम सही है। अब सवाल ये कि इस बजट में आपने रखा है तो एक जो मॉडल के रूप में आप चुनाव कराना चाहते हैं स्थानीय निकायों के एक साथ, वो कितना सफलतापूर्वक करा पाते हैं इस वित्तीय वर्ष में, कहाँ कैसे करा पाते हैं, सवाल ये है। तो जगदीश शर्मा जी, आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे थे?
दूसरा तो मैं आपको देख कर रहा था वैसे, लेकिन मैं राजीव जी की बात को जो है, राजीव जी की बात के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। पहला तो ये है कि जो नेशनल लेवल का जो कॉन्सेप्ट जिसकी बात हो रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन, उसमें स्थानीय निकायों के चुनाव शामिल नहीं, जो सही नहीं, क्योंकि स्थानीय निकायों के चुनाव कई स्टेट में तो कई साल से हो ही नहीं रहे। यही तो कराना चाहते हैं मोदी जी, यही तो कराना चाहते हैं। तो वो नहीं, नगर निगम और पंचायतों के चुनाव नहीं है उसमें शामिल, वो स्टेट के सब्जेक्ट हैं, वो सब्जेक्ट नेशनल नहीं है। पंचायतों के चुनाव और नगर निगम नगर पालिकाओं के चुनाव स्टेट का सब्जेक्ट है, और लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, ये सब्जेक्ट जो है ना, ये नेशनल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं ये इलेक्शन, इसलिए उसके तहत होता है, और यही हो जाए वही काफी। राजस्थान में ये कहा गया है कि हम एक स्टेट एक इलेक्शन के तौर पर राजस्थान में जितने इलेक्शन करवाए जाने हैं वो करवा लें। राजस्थान में जो है आपके पंचायतों के चुनाव होंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव होते हैं हमारे यहाँ पर, वो ड्यू हो जाते हैं, नगर पालिका निगमों के चुनाव जो है वो ड्यू होते हैं। तो वो जब अब ड्यू होने जा रहे हैं, इस साल के एंड तक ये ड्यू हो जाएंगे। ये अगर आप कॉन्सेप्ट पे देखती कि अभी कोई क्लियर पिक्चर अवेलेबल नहीं है, नेशनल लेवल पर भी अभी कमेटी बन गई, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी, वो स्टडी कर रही होगी गवर्नमेंट की सब, लेकिन अभी तक नेशन के सामने कोई क्लियर पिक्चर नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो कैसे होगा और क्या होगा जी, बात ही बात है। आइडिया है, और आइडिया को जो है एग्जीक्यूशन में किस तरीके से काम करेगी, ये अभी तक पॉइंट ऑफ व्यू आया नहीं है। लेकिन ये जो स्टेट में अगर ऐसा होता है कि पंचायत और नगर पालिका और ये इनके चुनाव एक साथ करा दे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव एक साथ करा दे, तो एक इलेक्टेड बॉडी सारी डेमोक्रेटिक वो इंस्टीट्यूशन छोटे छोटे एक जिले में कोऑपरेटिव का सिस्टम होता है, कोऑपरेटिव बैंक होता है, जिले का होता है, फिर वो तहसीलों तक जाता है, फिर उसकी ब्रांचेस गांव तक पहुंचती है। उस सिस्टम में भी अगर इलेक्शन हो जाता है तो वो भी बहुत बड़ी बात है। आमतौर पर वहाँ भी पॉलिटिकल दादागिरी जो है हर लेवल पर चलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चलती है। तो ये बात लॉजिकल के लिए था। ये बात समझ में आती है। और अगर इस बात के आधार पर अगर भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री राजस्थान में एक प्रयोग कर पाते हैं और इस प्रयोग में उन्हें थोड़ी बहुत सफलता मिल पाती है, तो निश्चित रूप से जो केंद्र में एक विचार है उसे बल मिलेगा। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जब इतना बड़ा कोई विचार इतने बड़े देश में इतनी बड़ी आबादी के साथ जब उसे एग्जीक्यूट करना है, तो 10 साल का समय भी अगर विपक्ष ये आरोप लगाता है, प्रियदर्शी जी आप जैसे कहते हैं कि 10 साल में क्यों नहीं कर पाए, तो 10 साल में नहीं कर पाए, अगले 5 साल में भी कर पाते हैं तो भी कोई बहुत देर नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे कामों में इतना समय लगना लाजमी है। प्लानिंग होती है। कुछ काम सरकारों की, जैसे राजीव जी ने कहा कि हर साल का बजट है, 5 वर्षीय योजनाएं बनती हैं, पंचवर्षीय, हमारे यहाँ बाकायदा इसको लेकर बहुत लंबे समय तक पंचवर्षीय योजनाएं बनती रही हैं, और उससे ज्यादा भी। जैसे अभी तो अशोक जी 30 की कल्पना कर रहे थे कि 30 तक राजस्थान कैसे होगा, अब भजन लाल शर्मा जी 47 की बात कर रहे हैं, 47 तक कैसे होगा। बहरहाल मुद्दे की बात यह है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात केंद्र में और वन स्टेट और वन इलेक्शन की बात स्टेट में, जो लोकल बॉडीज के चुनाव हैं उनको लेकर सरकार कर पाती है अगर इस प्रयोग को सफलतापूर्वक, तो देखना होगा इस चुनौती को कैसे लेती है भजन लाल सरकार। अभी तो शुरुआत है, आगाज है, अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बजट में सिर्फ एक चर्चा है। इसे जब एग्जीक्यूट करेंगे तब तक बहुत सारी जिसको कहते हैं घट से गुजरना पड़ेगा। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारी न्यूज़ 24 पर हर दिन कोशिश होती है कि समाज में जो कुछ दिख रहा है और जो कुछ हो रहा है और सरकारें जो कह रही हैं समाज के लिए जितना करना चाहती हैं, और समाज के लोग सरकारों से जो करना चाहते हैं उसके लिए कितना सवाल कर पाते हैं, ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि समाज भी सरकारों से सवाल करना सीखे कि 1 साल के बजट में आपने इतनी सारी बातें, क्योंकि बजट तो डॉक्यूमेंट है, सब कुछ लिखित में है आपके सामने,
अगर वो नहीं होता है तो आप सरकार से सवाल पूछिए कि आपने घोषणा की थी विधानसभा में, आपने पूरा नहीं किया है। जब तक जनता अपने अधिकारों को लेकर सवाल पूछना शुरू नहीं करेगी, तब तक सरकारें ऐसे ही शिगुफाबाजी करती रहेंगी और जो डॉक्यूमेंट विधानसभा के पटल पर रखा जाता है उसका भी एग्जीक्यूशन नहीं होगा, तो भी सरकारों से कोई पूछने वाला नहीं होगा। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।